हरिओम नारायण। मेरे प्रिय बच्चे, आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। दूसरा बार इस बंद में आपको दूसरा दिन हो गया आज। ऐसे ही करके सब दिन कट जाएंगे और सुखपूर्ण काटे, इसी का आशीर्वाद देता हूँ। आप सब स्वस्थ रहो, दीर्घायु रहो, यही मेरा कामना है ईश्वर से। मेरे बच्चे सब आनंद पूर्वक रहे। आज हम आपसे कुछ खाद्य संबंध में बोलेंगे। इन दिनों ठंडी के सब्जी सब खत्म हो रहा है और गर्मी के सब्जी आ रहा है। इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका थोड़ा सा हम सबको मालूम होना चाहिए। मतलब खाने का कुछ रहस्य बता देते हैं। मैंने कल उस दिन भी कही थी, परसों भी कही थी कि आप लोगों को मैं योगी नहीं बनाना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं कहीं नहीं कहता हूँ कि आप ध्यान योगी बनो, आप ऐसा करो। आप स्वस्थ रहो कि खाद्य जीवन को रक्षा करता है। खाद्य पथ्य है, औषधि है। खाद्य ही इंसान को स्वस्थ रखता है और बलवान बनाता है, मजबूत बनाता है। इन खाद्य को जान के खाना चाहिए। हम लोग अनजान में खाते हैं और वही खाद्य विष बन के हमें मार डालते हैं। जो नहीं खाना खाते उसको कोई रोग ही नहीं होता। जो खाते हैं उस योगी बन जाता है। योगी बन के थोड़ा खूब देखभाल के खाते हैं। उसे खाना नहीं खाते जिससे उनके अंदर रोग आए, शोक आए। देख के जान के खाते हैं, थोड़ा खाते हैं, अल्प खाते हैं और अपने शरीर के अनुसार, समय के अनुसार, ग्रह नक्षत्र के अनुसार तो वो अपने दीर्घायु बनाते हैं। क्योंकि 100 वर्ष का भी बच्चा लगता है, भोगी 5 वर्ष में बुढ़ा लगता है। तो कहने की बात है कि जब हम खाते हैं हमारे शरीर उसको पचाने में अपने ऊर्जा, अपने शक्ति खत्म करते हैं, जिससे हमारा त्वचा ये सब कुछ वृद्ध होने लगता है। जितना कठिन खाना खाओगे उतना जल्दी त्वचा नष्ट होगा, शरीर की मजबूती नष्ट होगा। खाना वही खाए जो जिस वक्त खाए उसका हजम होना चाहिए। तो मैं खाने के कुछ रहस्य बताती हूँ कि ईश्वर ने हमने अपने भारतवर्ष के अनुसार, ये ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ 6 ऋतु है। 6 ऋतु के अनुसार खाद्य हमें मिलता है। इन दिनों गर्मी आ गया, बैसाख के महीना और ज्येष्ठ के महीना गर्मी का महीना है। हमें आप गर्मी के दिन में जो सब्जी, जो फल, जो वस्तु बाजार में मिलेंगे वो हमें खाना चाहिए सीजन के अनुसार। सीजन जैसा आता है उसी में जो भगवान ने हमारे लिए बनाया। देखिए गर्मी पड़ा तो गर्मी के अनुसार खाद्य धरती ने उगाया, ईश्वर ने हमारे लिए उगाया, भगवान ने, हम उसको खाना चाहिए। जो नहीं उगाया उनको नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम लोग आज साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, हाइब्रिड का हर चीज और जगह से आ जाते हैं, हम लोग सब खाते हैं, लेकिन वो नहीं खाना चाहिए। हाइब्रिड जो खाना इन दिनों नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए। जो खाना चाहिए वो सबसे प्रथम खाने का ही हम आपको बताया कि आप जानना चाहिए कि आपको कौन नारी जो हमारा श्वास है ना, कौन श्वास चलने से हमें खाना चाहिए सूर्य नारी। जो हमारा दक्षिण है, ये नारी जब हमारा पता लगता है जो चलने से, तो एक चंद्र नारी है। चंद्र नारी चलने से खाद्य नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उदर में अग्नि होता है। जैसे हवन कुंड में अग्नि होता है, ऐसे उदर में अग्नि होता है। वो जैसे अग्नि में आप जो भविष्य डालते हैं, स्वाहा करते हैं, तो जल जाता है क्योंकि अग्नि है। ऐसे पेट में जब अग्नि प्रज्वलित होता है उस वक्त अन्न को खाना चाहिए, ताकि वो स्वाहा होके भस्म हो जाए। और जब आपको जलेगा ही नहीं तो फिर वो आपको बदहजम करेगा, डकारे आएंगे, गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा, हर तकलीफ बनेगा। तो जब उधर अग्नि प्रबल हो तो सूर्य नाड़ी चलता है। लेकिन ईश्वर ने वैसे ही देखी, सुबह 7 से 9 हमारा नाश्ता का समय है, फिर कुछ समय नहीं खाना है, फिर 1 से लेके 2:30 बजे तक अब जो मर्जी खा लो, फिर बंद हो जाता है। फिर शाम को 4 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक थोड़ा कुछ खा लो,
फिर मत खाओ, 2 घंटा 1 घंटा नहीं खाओ, फिर 8:30 से ऐसे ही हमारा नाक टाइम से 8:30 बजे खुलेंगे रात को। उसके बाद 10 बजे के अंदर हमें डिनर कर लेना चाहिए। जानिए अपने अपने समय में ना ईश्वर अपने आप खुल जाता है, और उस समय में आप खाएंगे तो खाना हजम होने में बाध्य है। खाना हजम होगा, वो खाना आपका शरीर में लगेंगे। तो अगर आप कहेंगे हम कैसे करें, आपको ये सब जानना सीखना पड़ेगा। जब ऐसा तो चंद्र नाड़ी चल रहा तो बंद हो तो पता लगता है कि हमारा ये नाड़ी चल रहा है नहीं चल रहा है। तो सूर्य नाड़ी जब नहीं चलते हैं, इसमें तकिया आसन, जैसा आप अपने उसमें 7 से 8 मिनट ऐसा हाथ को इसको ऐसा करके थोड़ा देर उसमें हम इसमें आपको तकिया आसन दिखा देंगे। तकिया आसन ऐसा, और बाएं पैर को लेट के दाएं पैर को आधा मोड़ के हाथ को ऐसा रख के आप जब सोएंगे थोड़ा देर बाद फट से आपको ये नाक खुलेंगे। जब ये नाक खुल जाएंगे तो आप फटाफट खाना खा लीजिए, और खाना 45 से 1 घंटा बीच में ये खाना आपका हजम हो जाएंगे। अगर आप जान के खाते हैं खाना तो आपके लिए वो अमृत समान हो जाता है। अब रहा बहुत कुछ है, हमने उस दिन सिखाया था, हम खाते वक्त अगर प्राण आए स्वाहा, अपन आए स्वाहा, उदन आए स्वाहा, सोमन आए स्वाहा, ऐसा करके हम पंचोग्रास मुद्रा नहीं खा सकते हो तो ग्रास मुद्रा से हमने आराम से खाए। नहीं, मुद्रा आता है। मुद्रा अपने में एक औषधि है। ये जो हमारे देश में हाथ से खाने का विधान है ये अपूर्व है। ये आपका चम्मच है, आप सब कुछ इसे हाथ से करते हैं। तो अभी हमने कुछ दिन से कहा जरूर चम्मच से खाओ, धो के चम्मच साफ करके, क्योंकि कोरोना की वजह से बोला था। लेकिन हाथ से खाना, हाथ में ये जो है हमारा ये पृथ्वी का तत्व है। हाथ के ऊपर जो छोटे उंगली है ये पृथ्वी तत्व है। हाँ, ये आपका जो जल तत्व है, ये आपको बद्धमा जो है अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व है, ये आकाश तत्व है। और जब ऐसे मिलता है ये पंच तत्व बन जाता है। और जब हम खाते हैं पंच तत्व इसे हाथ से, तो इससे आपका उस गुण को खाने के साथ अंदर जाता है। इससे सलाइवा जो बनता है, कई लोग जो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, आप लोग ऐसा हाथ चाट खाते हो घरों में, होटल में नहीं, पार्टी में नहीं, लेकिन अपने घर में बहुत अच्छा करके खाते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आप अपने पंच तत्वों को चाट कर जब खाते हैं उस खाना बहुत अच्छा हजम होता है। क्योंकि ये सलाइवा जीभ के साथ ये उंगलियों को जब टच होता है इसमें रिएक्ट होता है, इसमें सलाइवा जो बनता है औषधि बन जाता है, हजम हो जाता है। इसलिए हाथ से खाना बहुत अच्छी बात है। अपने घर में से खाइए। और आजकल तो सब लोहे के थाली में, कांच के थाली में आप लोग खाते हो, कांसा में, वो कांसे के थाली पे या चांदी सोने के थाली में। अगले जमाने में राजा लोग सोने के थाली पे खाते थे कि उसमें गुण ही गुण है। चांदी के थाली में खाते थे उसमें गुण ही गुण है। और बाद में कांसे के थाली में एक जमाया आया, कांसे के थाली में आज भी गाँव में कांसे के थाली में खाना खाते, कांसे गिलास में पानी पीता है। कांसा अच्छा होता है शरीर के लिए। ठीक है, हमारे पास ये सब आजकल नहीं है। हम जैसे भी खाते हैं चम्मच, लोहे के चम्मच से खाते हैं, ठीक है, वो भी हम मान लेते हैं। लेकिन घरों में हम अपने हाथ धो के साबुन से अच्छी तरह से, और बड़ा ऐसा अपने उसमें आसन भी हो जाता है, सुखासन में बैठे सामने टेबल पे रख के अगर हम खाते हैं, और माँ खाना देते हैं और बच्चा खाना खाते हैं तो बहुत मंगलमय होता है। माता का दृष्टि में जो माँ खाना देते हैं, माता का दृष्टि में दुलार होता है और साथ साथ प्रेम होता है। उस प्रेम से खाना अमृत बन जाता है। स्त्री आपका देते हैं वो भी प्रेम से देते हैं, बेटी देती है तो भी प्रेम से परोसती है। ये जो परोसने का हमारा देश में चलन था कि घर की स्त्रियां परोसते थे, पुरुष खाते थे, तो उसमें उनका आयु बढ़ते थे। कारण उनको अच्छा देख के देना, जब सुंदर चीज को देख के देते थे, बेटा को, पति को, ससुर को, बड़े बुजुर्ग को देख के आगे जमाने में स्त्रियां, बेटियां, बहुएं खाना देते थे। आज टेबल में रख देते हैं, जो मर्जी उठाया वो तो खाया। समय नहीं है, सब स्कूल जाते, कॉलेज जाते हैं, नौकरी चाकरी जाते हैं, इसलिए ये सब आजकल नहीं हो सकता। वो गांव में ही होता है। तो गांव का जीवन में सुख जीवन है। लोग पैदल चलते हैं, खाली पैर पे चलते हैं। आज खाली पैर में कोई चलते ही नहीं,
क्योंकि इतना पोल्यूशन है, तो बत्ती है ही नहीं। तो हम लोग खाना खाने के बाद थोड़ा पैर को खाली करके अपने कमरे में ही हो, अपने घर के थोड़ा टेरेस में ही हो, थोड़ा चला करें तो खाना हजम हो जाता है। खाने के बाद जो चलना होता है वो कुछ नहीं, 50 पैर चल लीजिए, 100 पैर चल लीजिए, चलिए ले। और उसके बाद जैसा मैंने कहा था, जब चलना हो जाए तो एक जगह में बैठ के ऐसा आराम से और ढीला शरीर छोड़ के ऐसा मुंह से हवा भरो और थोड़ा निकालो, तो थोड़ा सा करके फिर जाके अपने चरपाई पे थोड़ा पानी पी लो। खाने के टाइम पानी मत खाओ, पानी मत पियो, बंगाली में खा लेते बोलते हैं, तो पानी मत पियो। खाना खाने के बाद आप पानी पियो। खाना खाने से 20 मिनट पहले आप पानी पी लो, 1 आध गिलास, लेकिन 20 मिनट बाद आप खाना खाओ, और खाना खाने के 20 मिनट बाद आप पानी पियो। तो पानी जो आप पियोगे खाने के वक्त एकदम नहीं, खाने के साथ पानी नहीं जाएगा, उससे एसिडिटी नहीं बनेगा, वायु नहीं बनेगा, गैस नहीं बनेगा, जिससे आपका शरीर बहुत स्वस्थ रह सकता है। ये सब नियम है, जो नियम को पालन करोगे तो इन दिनों आप घर में बैठे हो, थोड़ा नियम पालन करो। अब जब ऐसा रोग भी आया है तो उससे बचने के लिए भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने समझ लिया कि हम लोग खाना कब खाएं, कि जब हमारा पर दक्षिण नासिका ये स्वर चले, दक्षिण स्वर चले, सूर्य नाड़ी चले, तब हम खाना खाएं। सोने के समय क्या होता है कि हम अगर चंद्र नाड़ी जब चलते हम सोएंगे तो चंद्र सोम होता है, अमृत होता है। जो खाना हम खाए वो पका के हम लोगों को अमृत देते हैं, तो हम तब सोए, नींद भी आते, शरीर शांत भी हो जाते हैं। तो नारी ज्ञान तो हम आपको क्या दे, लेकिन अभी ये ज्ञानों की इतना करने से आप स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर बहुत बलवान हो सकता है खाना देख के खाए तो। अब गर्मी का दिन का खाना हम बोल रहे, आजकल गोभी अभी भी मिल रहा है, देखिए 40 डिग्री का गर्मी आ चुका है। गोभी मत खाइए, गोभी में देखिए कीड़े भरे पड़े हैं। आप लोग गोभी ला के काटो और अंदर देखो, अंदर छोटे छोटे हरे हरे कीड़े हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। ये कीड़े पेट में से सर पे चढ़ जाता है। और गोभी को 30 डिग्री खत्म होने के बाद गर्मी गोभी नहीं खाना चाहिए। आप लोग अभी तो बच्चे हो, जो हमारा जमाने में हम देखे 50 60 70 बरस पहले हम लोगों ने देखे कि उन दिनों गर्मी आने से गोभी नहीं मिलते थे। आज गोभी मिलते हैं क्योंकि पहाड़ पे ठंडा जगह में गोभी उगाया जाता है, लेकिन वो नीचे आते आते उसमें कीड़े लग जाते हैं। आप लोग गोभी लाके कल देखिए, काटी कितने कीड़े हैं। मैं रखा था तो गोभी आप लोगों को दिखाने के लिए किस तरह कीड़े हैं, लेकिन अब नहीं रख पाया। तो आप लोग फूल गोभी बोलो, ऐसा गोभी काट के देखिए। गोभी का अगर ला दिया है तो गोभी में थोड़ा सा नमक डाल के रखिए, फिर गर्म पानी में नमक रखो तो गोभी को उसमें रख के अगर खाना पड़े, लेकिन कोशिश करो गोभी मत खाओ, क्योंकि गोभी में कितना सल्फर है आप नहीं जानते। क्योंकि गोभी में सल्फर जो है, वो सल्फर आपका पेट को, नाड़ी को अंदर सब जला डालते हैं एकदम। आप अगर देख सकते हैं तो आप गर्म पानी में गोभी को डालेंगे, देखिए वो पानी को सूंघ के कितना उसमें सल्फर है। वो सल्फर जो होता है गर्म होता है, वो सल्फर आपका अंदर हाथों को, आपको खाने का थैली को, सबको जला डालता है। इसलिए गोभी मत खाइए। 40 डिग्री गर्मी आ चुका है, गोभी मत खाइए, गोभी में हाथ मत लगाइए। और अभी इन दिनों बहुत चीज है जो अब खाने लगा। आप मैंने उस दिन कहा था, अभी गर्मी का खाना लौकी, तोरी, घिया, बाहरी जो है तोरी है, और पानीदार चीज। गर्मी है, शरीर का गर्मी जो है पानी को शोष लेता है, इसलिए धरती गर्मी देखो आपने, धरती फट जाता है गर्मी में, बैसाख और जेठ के महीने में धरती फट जाता है, और धरती फट जाने से उसमें पानी नहीं होता है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर गर्मी में पानी खत्म हो जाता है। तो इसमें अब खीरा, सुबह मैंने कहा था उस दिन, सुबह सुबह अगर आप 2 खीरा खा लो तो आपको लिए बहुत अच्छा। थोड़ा ककड़ी खा लो, बहुत अच्छा। तरबूज खा लो, थोड़ा प्लेट भर के तरबूज खा लो, बहुत अच्छा। और उसमें बाकी तरबूज, खरबूज, ये सब चीजें आप सुबह नाश्ते में खाओ,
इनका, तो आपको शरीर में पानी खूब मिल जाएगा। पानी खूब मिलेंगे, वो पानी जो आपको शरीर को पानी जो सोच रहा है उसको पूरा करेंगे। ये नेचुरल पानी है, ये धरती से फल में आया हुआ, फल से फिर धरती में आपका शरीर धरती होता है उसमें जाएंगे। तो सुबह इस तरह का चीजें खाइए जिसमें पानी हो, और 12 बजे तक ये सब खा सकते हैं। 12 बजे के बाद आप कम से कम खीरा तो नहीं खाइए और ककड़ी भी नहीं खाइए, लेकिन तरबूज खरबूज 12 बजे भी खा सकते हैं। लेकिन बहुत यहाँ तो देखता हूँ रात में भी खाते हैं, लेकिन उसे पानी में डुबोने के बाद खाते हैं। लेकिन रात के टाइम में पानी की इतना जरूरत पड़ते नहीं है। जब तक 3 बजे तक भी आप खाओ तो ठंडा करके खाओ। तरबूज को लाके खूब पानी में डुबा दो, खरबूज को भी पानी में आप डुबा दीजिए ताकि उसमें ठंडाई आ जाए, फिर उसको खाओ। खाने से आपका अच्छा है। तो इसमें सब्जी में भी पानीदार सब्जी खाओ, और जो सब्जी नहीं खाना चाहिए उसमें आप बिल्कुल गोभी मत खाइएगा। गोभी में सल्फर बहुत है, उसे आंतों में गड़बड़ होता है, फिर कष्ट में आ जाता है आपका। तो ये मैं नहीं चाहती हूँ। आपको कुछ दिन मैं खाने के ऊपर बोलूंगी, आसन के ऊपर भी बोलूंगी। खाते वक्त अगर सुखासन में बैठे, खाना खाने के बाद आप वज्रासन में, उस दिन बोला था मैंने, वज्रासन में बैठिए। सुप्त वज्रासन है, सुप्त वज्रासन खाने के बाद नहीं करते, ऐसे ही वज्रासन में बैठ के और वायु मुद्रा से बैठिएगा। कोई हमको भी कई लोग फोन किया है कि आपने उस दिन एक कहानी बताया, हमें समझ नहीं आया। समझने के बाद में असल में यहाँ छोटा करके बोलना होता, बस ज्यादा बड़ा नहीं बोलना होता है। हमारा देश में मुनि ऋषियों ने अलग अलग साधना किया है, जिनसे उनका शरीर को अलग ढंग से उन लोग अपने को शक्ति प्राप्त किया था। एक दधीची मुनि थी, दधीची मुनि थे जो नैमिषारण्य में रहते थे। उनका आश्रम आज भी है वहाँ। दधीची मुनि खाली वज्रासन में ही बैठते थे, वो कभी और आसन में बैठते ही नहीं थे। वज्रासन में बैठ के उपासना करते थे, वज्रासन में बैठ के खाना खाते थे, वज्रासन में वो साधना इत्यादि करते थे। तो उनका शरीर जो है वज्र मतलब आप लोगों ने इंद्र भगवान का हाथ में देखा है, वज्र होता है जिससे वो लड़ते हैं। तो बहुत सख्त है उस वज्र को। संसार में ऐसा कोई वो नहीं है जिससे वो औजार नहीं है जिससे उसे हरा सकता है। इसे भगवान इंद्र का हाथ में वज्र है। वो वज्र आपको कहाँ से मिला? इंद्र भगवान को। आप बहुत एक वृत्त नाम के राक्षस थे, वो बहुत एक बार पृथ्वी पे आक्रमण किया और बहुत मारपीट कर बहुत मारा गया लोग। उसे कोई अस्त्र से मारा नहीं जा सकता। सब भगवानों ने इकट्ठा होकर सोचा क्या करे, तो कोई अस्त्र से नहीं मर रहे हैं। तो पता करा कि इसका एक ऐसा वस्तु से औजार बनेगा, उसी से क्या कि हड्डियों से। कैसे कहते हैं, एक मुनि है ददाची मुनि, जो उनका शरीर का हड्डी जो है कोई औजार से काट नहीं सकता, तो उनको पास चाहिए। तो उन सब देवता ने मिलके जब नैमिषारण्य में आया, वहाँ के दधीची मुनि से उनको हड्डी का वो किया क्या ऐसा मृत्यु को नहीं मार सकते थे, सारा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मांडों नष्ट हो जाएंगे, तो आप कैसे करें? विश्व को बचाना है, आप हमको विश्व कल्याण हेतु आपका हड्डी जो है हमको दीजिए। तब दधीची मुनि ने अपने प्राण को त्यागा और त्याग के अपने शरीर से अपने हड्डियों को देवता को दिया। देवता ने उससे वज्र बनाया और वो वज्र इंद्र भगवान को दिया गया। उससे उन्होंने लड़ाई आज जब तक लड़ते रहे उसी से, और वृत्त नामक राक्षस को उन्होंने वध किया। तो ये निश्चय आपको समझ आया। तो हमने आपको उपमा दिए थे कि कहता वज्रासन में बैठने से आदमी मनुष्य का शरीर वज्र जैसा हो जाता है, यानी इतना बलवान हो जाता, इतना शक्तिमान हो जाता, जो भी खाइएगा तब हजम हो जाता है। जो खाते हैं सबको रस को निकाल के शरीर में पहुंचा देता है। तो हड्डी बहुत ताकतवर होता है। आज हमारे शरीर में 40 साल में हम ले आते क्या, ये गठिया, क्या ले आते, वायु, नाना किस्म का दर्द, और उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। सारा माताओं को
40 वर्ष में देखिए ऐसे ऐसे चलते हैं, वृद्ध होते होते सब लोग लंगड़ाने लगता है, हड्डी काम नहीं करने लगता, नर्व काम नहीं करने लगता है। तो वज्र आसन में बैठने से शरीर का नर्व से लेके शरीर का हड्डी सब मजबूत हो जाता है, हाथों में इतनी शक्ति आ जाता है कि जो आदमी खाए वो हजम हो जाता है। तो वज्रासन में इसलिए मैंने कहा था खाना खाने से बाद 20 मिनट वज्रासन में बैठिए, बैठ के कुछ देखिए, ना से पिक्चर देखिए, कुछ देखिए, टीवी देखिए, उसके बाद आप लोग सोइए। तो ये खाने का एक छोटा सा पद्धति आज हमने बोला है, और खाना और बताएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और साथ में बताते जाएंगे किस खाने में कैसा है, कौन से समय में खाना चाहिए, असमय में मत खाइए। उस दिन मैंने खीरा के बारे में बताया था, खीरा सुबह है हीरा, और दोपहर में है जीरा मानी टेस्ट, और 12 बजे बाद वो मीरा है, विष है। जब उसको खाते हैं तो गैस्ट्रिक है, ये है, वो है, डकारे है, आपको शरीर में गांठिया है, सब होगा। ऐसे ही मूली सुबह खाइए तो लिवर के लिए इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है, लेकिन 12 बजे बाद वो खाइए तो आपको शरीर में पीड़ा ही पीड़ा होगा। इसलिए दिन भर में मूली मत खाइए, रात में बैठ मूली मत खाइए, मूली का समय होता है। ऐसे कुछ आगे बताएंगे कि कैसा कैसा कब क्या खाना चाहिए, सीजन में भी खाना चाहिए। जो सीजन में जो बाजार में आते हैं वो देखिए खाइए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, आज जो हमने आपको बताया आपको इसका अनुसरण करना चाहिए। कहीं और एक और बताओ, आजकल जुकाम खांसी बहुत हो रहा है, और जुकाम से सब कष्ट हो रहा है। कुछ नहीं, एक ऐसा बिन बैग्स की तरह, जो आप लोग एसी में भी रहते हो, पंखे में भी रहते हो, तो हल्का सा कपड़े का, सूती का ये टोपी जो सिर पे रखो, तो इससे आपको छींके नहीं आएंगे। क्योंकि एलर्जी जो होता है, एलर्जी का एक औषधि टोपी भी होता है, टोपी सिर पे रखिए, छींके नहीं आएंगे, जुकाम नहीं लगेंगे। और बाकी तो जो औषधि खाते हैं, तो सब मैंने खाया ही था, आदमी तुलसी उलसी ऐसा वैसा जो हमारे देश में उपलब्ध है, अदरक तुलसी थोड़ा मुंह में रखिए, खाइए, ताकि आपको जुकाम खांसी से आप बचो। इस समय जुकाम खांसी बिल्कुल नहीं चाहिए, और जिससे फिर और भी पता नहीं क्या हो, तो होगा ही जुकाम। अभी गर्मी और ठंडी का छूटने का समय, एसी चलता रहता है, पंखा चलता रहता है, इससे सर में यहाँ पर सिलेशर आता है, जिससे जुकाम निकालने लगता है। तो गर्म पानी पीना, चाय पत्ती डाल के, खाली चाय पत्ती डाल के 1-2 पत्ती डालो, उस पानी को पी डालो, उससे भी अच्छा है। तो खाना खाने के बाद जो पानी आप पियेंगे वो भी गर्म पियो, तो खाना जल्दी हजम हो जाएंगे। तो मैं आपको आज खाने के बारे में बताया, और आसन वगैरह के जो वज्रासन का दोबारा बताया, और सुखासन में बैठ के, जैसा अतिपत्ति आप बोलते हैं, बैठ के भी आप ज्ञान मुद्रा, मैंने उस दिन ज्ञान मुद्रा के में बताया था, ज्ञान मुद्रा थोड़ा आप लोग करिए। इन दिनों बहुत डरे हुए हो, इन दिनों नींद कम आता है, और दिमाग में खालीपन आ जाता है, टेंशन आ जाता है, तो ये जो वायु और आकाश को इकट्ठा करेंगे तो ज्ञान मुद्रा बनता है। ऋषि मुनि, भगवान बुद्धा, सरस्वती, ब्रह्मदेव सब इसी तरह से बैठे होते, इससे एक्साइटमेंट नहीं होता है, शरीर में शांति मिलता है, नर्व को शांति मिलता है, और आदमी किसी किस्म का नींद का गोली नहीं खाने से भी नींद आ जाता है। इसमें आप अगर थोड़ा देर ऐसा करके ओम नमो शिवाय करिए। अभी तो मैंने कहा इन दिनों जाप करिए, आपका जाप वातावरण में जाएंगे। देखिए हमारा देश स्पिरिचुअल देश है, और हमारा देश में हम इतना बड़ा रोग से फाइट कर रहे हैं, तो आप सब जाप करके भी मदद करिए, ताकि पृथ्वी जो इस वक्त कष्ट में है उनको भी वो भी इसमें से निकले। जाप, शुद्ध जाप, दिया बत्ती, शंख बजाने से धरती को कल्याण होता है, धरती उवाव होता है, धरती में शांति आता है। तो आप लोग करो, अपने घरों में सब ये सब करो, और घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। खाना ठीक से खाओ, और थोड़ा सा समय अपने वर्जिश में लगाओ, वर्जिश आपको शरीर को मजबूत बनेगा। ये आसन जो है वर्जिश एक किस्म के है। आप लोग तो जाते हो, जिम जाते हो, इधर उधर जाते हो, तो करिए, इससे बहुत अच्छा रहेगा। मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। आज का यहीं पर, कल बताएंगे या परसों बताएंगे, तो इसको जो बताया एक एक को आप लोग अनुसरण करो। अनुसरण करने से आप लोग को अच्छा होगा, मंगल होगा। हरि ओम।